जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि IAS की, जिसमें ये प्रश्न दे रखे हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो एक बार क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था, उनके हमसे तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। पूछे हुए हैं, उनका क्रम पूछा हुआ है। तो दोस्तों कौन कौन से क्रम है देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है पुर्तगाली आया था। कौन आया था पुर्तगाली? वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद भारत में डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। क्रम याद रखना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये इनका क्रम हो गया, आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या सही होगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आपसे पूछा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो ये लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज व फ्रांस के बीच लड़ा गया कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध बांडी बास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था 1760 का बांडी बास का युद्ध। ये किसके खिलाफ लड़ा गया? ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। याद रखना, फ्रांसीसियों के खिलाफ। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग कौन करता था? किसके लिए? समुद्री डकैती के लिए। समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे पुर्तगाली हुगली का उपयोग करते थे समुद्री की डकैती के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली याद रखना, स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट को हराया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? डचों की बात हो रही है और बंगाल की बात हो रही है। याद रखना, बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया? वो किया था चिनसुरा बंगाल डचों ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। बात करें पांडुचेरी की, तो पांडुचेरी में फ्रेंच थे, यानी फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी। और गोवा में आप सभी को पता है पुर्तगाली थे। ट्रैकोबार में ये थे डेनिश। और मद्रास में डच थे। और ट्रैकोबार में कौन थे? डेनिश। इनका सही उत्तर क्या होगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दे रखा है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं शहर और एक तरफ दे रखे हैं संस्थापक। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रांसिस डे की बात करते हैं। तो यह मद्रास का संस्थापक था। किसका? मद्रास का संस्थापक था। अगला है जॉब चरनाक, ये कलकत्ता का संस्थापक था। अगला है गेराल्ड अंगियार, ये बम्बई का संस्थापक था। तो दोस्तों याद रखना है आपको, इनके संस्थापक फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, कलकत्ता का जॉब चरनाक, बम्बई का गेराल्ड अंगियार, ये संस्थापक थे। सही क्रम क्या है? 1 2 3, ये सही क्रम है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला है, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानगी अधिकार प्राप्त हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और बात हो रही है किसकी? शाह आलम के समय। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानगी प्राप्त हुई थी। तो वो किसके समय हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव के समय। अगला प्रश्न है, पांडुचेरी वर्तमान पुंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा हुआ है सत्य कथन पूछा हुआ है। पहला इसमें, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। तो दोस्तों एकदम राइट है। अगला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। अगला है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो दोस्तों ये भी कथन गलत है। केवल पहला कथन सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? एक आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, एक तरफ दे रखे हैं समुद्री यात्री, एक तरफ दे रखे हैं देश, और उनसे हमसे सही मिलान पूछा हुआ है। पहला है वास्को डी गामा, तो आप सभी को पता है पुर्तगाल का था। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन का था। कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान,
ये हॉलैंड का था। तो समान कहाँ का था? हॉलैंड का। हमसे इसमें पूछा हुआ है सही मिलान, तो कौन सा सही होगा? 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 13 से 23 तक प्रश्न, लगभग 12 प्रश्न थे जो हमने अच्छे से हल कर लिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।